चलिए वेलकम बैक क्लास ट्वेल्थ हम डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्लास ना दिस ऑर्डर एंड डिग्री हमने डिफाइन किया था। अब ऑर्डर एंड डिग्री के ऊपर कोई सवाल थोड़ा सा है, उनको देख लेते हैं, उसके बाद आगे सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए एक जैसे हमारे पास है यहाँ पे एक सवाल है, अगर d4y अपॉन dx का पावर 4 हो प्लस दिस इज लाइक साइन है y ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 0 हो, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर और डिग्री के बारे में आपने पता करना है। चलिए सबसे पहला देखना ऑर्डर तो क्या है। ऑर्डर देखिए, ऑर्डर में कुछ नहीं देखना क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, आपको देखना है ऑर्डर में ये जो हाईएस्ट पावर है यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे भी 2 हैं, तो यहाँ हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर 2 है, तो ऑर्डर आपके पास 2 हो गया। और डिग्री के लिए हम देखते हैं कि कहीं पे डेरिवेटिव कोई फंक्शन में फंसा तो ना है। फंक्शन हमारे पास क्या है, साइन के अंदर ये जो डेरिवेटिव है y डबल डैश का मतलब क्या होता है, y डबल डैश का मतलब है d2y अपॉन dx का स्क्वायर, यही तो y डबल डैश है, इसके अंदर फंसा हुआ है, इसलिए हम डिग्री को कहते हैं दिस इज दी नॉट डिफाइंड। यहाँ तक समझ में आया। तो ऑर्डर एंड डिग्री के ऊपर हमारा चर्चा था जो कि काफ़ी हमने डिटेल में करा है, डिग्री और ऑर्डर का। आज हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं अपने सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन उसके ऊपर। ठीक है, तो सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन में अपने पास सबसे पहले हैं वेरिएबल सेपरेबल हैं, उनको डिस्कस करेंगे, फिर हम होमोजीनियस, फिर हम लीनियर के ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, चलिए एक सवाल ही उठाते हैं, उसके बाद हम वेरिएबल सेपरेबल से इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखें, मान लीजिए ये जो वेरिएबल सेपरेबल है, वेरिएबल ये क्या है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। मेथड है वेरिएबल सेपरेबल, कैसे करना है ध्यान से देखिए। मान लीजिए आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस इज y बाई एक्स एम। सही, यानी इसमें जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा हो जहां पे आप वेरिएबल को अलग अलग कर सकते हैं तो वेरिएबल सेपरेबल से करना है। जैसे अगर मैं y को नीचे ले आऊं और dx को यहाँ पे शिफ्ट कर दूं तो ये क्या बनेगा, दिस इंप्लाइज दिस इज dy अपॉन y इज इक्वल टू dx अपॉन x बनेंगे। सही है, चूंकि आपके पास dy के साथ y है प्योरली और dx के साथ x है प्योरली, आपने यहाँ पे क्या करना है, वी हैव टू इंटीग्रेट बोथ साइड। ठीक है, जैसे ही हमारे पास वेरिएबल सेपरेट होता है आपको इंटीग्रेट करना है बोथ साइड, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, दिस इज दी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये लाइन लिखें। ठीक है, एग्जाम में अच्छे से, तो क्या हो जाएगा, दिस इज लाइक इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x हो गया। सही, अब मुझे पता है यहाँ पे देखिए, जब भी आपको ये सवाल हो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन बॉक्स d अपॉन बॉक्स हो, ठीक है, 1 अपॉन डब्बा d अपॉन डब्बा, जो यहाँ पे है वो यहाँ पे मौजूद हुए, तो आंसर आता है ln ऑफ डब्बा, ये मॉड के अंदर। तो हमने कहा था इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x dx क्या होता है इन जनरल, ln, यहाँ पे x है, नीचे x है, ln ऑफ मॉड x होता है। चूंकि यहाँ पे dy अपॉन y है तो ये बनेगा ln ऑफ y इज इक्वल टू यहाँ पे ln ऑफ x प्लस हम कहेंगे ln ऑफ c कहेंगे। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कुछ भी हो सकता है, तो हमने कहा ln ऑफ c के, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को यहाँ तक कोई मसला आई होप होना नहीं चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या करा, उसके बाद आपके पास यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या हुआ, अच्छा लॉग की प्रॉपर्टी आपको पता है, लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग a प्लस लॉग b होता है, लॉग ऑफ ln ऑफ a इंटू b होता है। अब यहाँ बोथ साइड एक्सपोनेंशियल लेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज दी xc हो जाएंगे। तो ये आपके पास जर्नल सोल्यूशन है। ठीक है, तो सवाल में आता है आपके पास फाइंड द जर्नल सोल्यूशन करके आता है, फाइंड द जर्नल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जर्नल सोल्यूशन ये है, जर्नल सोल्यूशन क्यों, क्योंकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन है, अच्छा y इज इक्वल टू xc क्या है सर, y इज इक्वल टू xc फैमिली ऑफ कर्व है, इनको कहते हैं फैमिली ऑफ कर्व, क्योंकि जैसे जैसे आप c का वैल्यू चेंज करते हो वैसे वैसे आपको कर्व अलग अलग मिलता है। मान लीजिए, अब देखो इसको थोड़ा सा ना सही से डिस्कस करेंगे, y इज इक्वल टू xc है, c के करस्पॉन्डिंगली आपके पास क्या हो जाएगा, दिस इज दी डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर c इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो y इज इक्वल टू x ये हो गया है ना, और अगर c इज इक्वल टू 2 रखेंगे, ठीक है, तो c इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2x हो जाएंगे। अगर c इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 3x हो जाएंगे। तो ये आपके पास बहुत सारे आपको कर्व मिलता है,
फैमिली ऑफ कर्व कहते हैं। इसीलिए जब भी अब ये आपके पास असर्शन रीजन या एक नंबर में पूछे जाते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हो, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है, अगर वो जर्नल सोल्यूशन की बात करते हैं, यानी y इज इक्वल टू एक्स ही आया, अगर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन साथ में है तो उसे कहते हैं जर्नल सोल्यूशन। अब ये जर्नल सोल्यूशन क्या सिग्निफाइज करता है या हमें क्या बताता है? ये बताता है जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपने सॉल्व किए हैं ये आपको देगा फैमिली ऑफ कर्व। यहाँ पे क्या आया? दिस इज दी फैमिली ऑफ कर्व आया, फैमिली ऑफ कर्व। और ये फैमिली ऑफ कर्व में नेचर क्या है इसका? क्या है? ये सर्कल है, पैराबोला है, एलिप्स है, हाइपरबोला है, लाइन है, क्या है? ये है आपका स्ट्रेट लाइन, क्योंकि y इज इक्वल टू mx का जो y इज इक्वल टू mx होता है ना, ये रिप्रेजेंट करता है क्या? दिस इज दी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये स्ट्रेट लाइन की फैमिली को दर्शाता है, ठीक है। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जब आप सॉल्व करोगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन पर्टिकुलरली हमें फैमिली ऑफ कर्व दिया। समझ में आया? तो ये है सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y। हमने कैसे किया? वेरिएबल से वेरिएबल से। चलिए और एक सॉल्व करते हैं। आइए, मान लीजिए मेरे पास ये एक सवाल है, ठीक है। सपोज मेरे पास एक सवाल है y, ठीक है। दिस इज़ दी, जस्ट अ मिनट, अपने पास ओके। तो एक सवाल और ले लेते हैं। वी हैव दिस सवाल, ठीक है। मान लीजिए आपके पास ये सवाल आया, dy बाय dx प्लस y इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। मान लो ये सवाल है। अब इस सवाल को अगेन वेरिएबल से वेरिएबल से आपको करना है, तो करोगे क्या? हम देखिए यहाँ से सबसे पहले dy बाय dx इज इक्वल टू, इसको उधर मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस वाई हो जाएंगे। अब ये 1 माइनस वाई को नीचे ले आओ, dx को उधर शिफ्ट करो, तो क्या बना? dy अपॉन 1 माइनस वाई इज इक्वल टू dx बना। dx अपॉन 1 कुछ नहीं है। अब ये क्लियरली सेपरेट हो गया वेरिएबल, क्योंकि dy के साथ नीचे एक्सप्रेशन जो है y में है, dx के साथ कुछ नहीं है। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड यहाँ पे करेंगे आप, ठीक है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। जैसे इंटीग्रेट किया तो क्या बनेगा? इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे है सो dy अपॉन 1 माइनस वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx आ गया। सही। अब यहाँ से क्या हुआ? यहाँ से देखिए अगेन आपके पास जब भी आप यहाँ पे देखें ध्यान से, अगर मैं इसको टी पुट कर दूँ, ये वाले को नॉर्मली आप log ऑफ 1 माइनस वाई लिख सकते हैं। अब इसको आता कहाँ से है? ये जो 1 माइनस वाई को अगर आप टी पुट करोगे, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस वाई का dy इज इक्वल टू dt बना। तो जो dy है उसके बदले में माइनस dt पुट कर सकता हूँ, इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सही। अब ऊपर क्या हुआ? ऊपर dy के बदले आपने माइनस dt डाल दिया और नीचे आपके पास t आया, इंटीग्रेशन ऑफ dx आया। अब अभी क्या आता? d1 अपॉन डब्बा, नीचे जो t है यहाँ पे t है तो इसका log ln होता है ना, तो ये इस इम्प्लाइज माइनस तो बाहर है, ये ln ऑफ मॉड t इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x होगा, प्लस यहाँ पे c आ जाएंगे। दिस इम्प्लाइज माइनस ln ऑफ मॉड t को क्या पुट किया आपने? t पुट किया 1 माइनस वाई इज इक्वल टू x प्लस c। बस इतना सा भी रखो, या आगे आप इसको कर दो, जैसे मान लो माइनस को उधर शिफ्ट कर दो, तो क्या बनेगा यहाँ से? दिस इज ln ऑफ 1 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ x ऑफ माइनस ऑफ c, कोई भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐसा कुछ बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर ln आया, अब अगर आप एक्सपोनेंशियल लेते हैं तो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू ई द पावर माइनस एक्स माइनस सी, तो ऐसा कुछ ऐसे ही रख दो, तो ये आपके पास जर्नल सोल्यूशन फॉर्म हो गया। सही है। तो चूंकि यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c मौजूद है, इसीलिए आपके पास इसे कहते हैं जर्नल सोल्यूशन, ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और सॉल्व करेंगे। यहाँ तक हमारे पास कोई मसला नहीं था। जैसे ये है आपके पास एक क्वेश्चन नंबर 3, ये है सर, दिस इज y log y, और है दिस इज dx माइनस x ऑफ dy इज इक्वल टू 0 आया, ठीक है। y log y dx माइनस x ऑफ dy इज इक्वल टू 0 आया। अब इसको सॉल्व करते हैं ना। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, अगर आप इसको उधर शिफ्ट करोगे तो क्या बनेगा? दिस इज y log y dx इज इक्वल टू x ऑफ dy हुआ। सही है। अब जो dy के साथ हैं, dy मतलब ये जो है यहाँ पे y का एक्सप्रेशन है, इन सारे टर्म को नीचे ले आओ, तो x को dx के नीचे ले आओ, तो ये बनेगा dx अपॉन x इज इक्वल टू, यहाँ पे dy है अपॉन
y log y को आपने नीचे ले आए। अब देखिए वेरिएबल अलग से सेपरेट हो गए, ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है, तो इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट ऑफ dx अपॉन x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन y log y आ गया, ठीक है। अब इसका तो ln x होता है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड करोगे, सही है, क्यों, क्योंकि जब आप log y को t पुट करोगे और इसका डिफरेंशिएट करेंगे, log का डिफरेंशिएट होता है 1 अपॉन y, log ऑफ x 1 अपॉन x, क्योंकि ये x नहीं है ये y है, तो ये dy अपॉन dx, सॉरी dt विद रिस्पेक्ट टू dt डिफरेंशिएट कर रहे हो, यहाँ पे क्या आया dt इज इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन 1, तो होता क्या है, दिस इज dy अपॉन y इज इक्वल टू dt बना, सही है कि नहीं है। तो dy अपॉन dy अपॉन, यहाँ पे देखना ये जो मैं पेन चेंज कर रहा हूँ, इधर देखिए, ये जो आपके पास dy अपॉन y आया, इसके बदले आपने dt पुट कर देना है बस, ठीक है, dt पुट कर देना है। तो यहाँ से मेरे पास क्या हुआ, log ऑफ ln ऑफ मॉड x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t हो गया। तो यहाँ से दिस इज दी ln ऑफ मॉड x इज इक्वल टू ln ऑफ t प्लस ln ऑफ c लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सही है कि नहीं है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इज ln ऑफ x इज इक्वल टू ln ऑफ t इनटू सी, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा ln ऑफ x इज इक्वल टू ln ऑफ, यहाँ से t क्या है, t आपके पास है, t इस क्या है, t है log ऑफ y, ठीक है, इनटू c है, t के बदले हमने पुट किया। अब एक्सपोनेंशियल लेंगे तो x इज इक्वल टू क्या बनेंगे, यहाँ से x इज इक्वल टू क्या बना, दिस इज ln है, x इज इक्वल टू क्या बनेगा, log ऑफ y इंटू c बना, ठीक है, ऐसा कुछ है, सही है, log ऑफ y इंटू सी है, यहाँ तक समझ में आया, हमने क्या किया, log ले लिया, अब ln log, ठीक है, तो x इज इक्वल टू जैसे आपके पास log ऑफ y इंटू सी आया, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ log y इंटू सी था इज इक्वल टू x था, तो log y इज इक्वल टू x अपॉन सी कह सकता हूँ, या मैं कह दूँ log ऑफ y इज इक्वल टू x इंटू ये 1 अपॉन सी को मैं c डैश मान सकता हूँ, कोई तीसरा आपके पास नंबर मिलेंगे तो ये आपके पास x c डैश हो गया। अब एक्सपोनेंशियल लेवल है तो e इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सॉरी जस्ट मिनट, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से मेरे पास है, ओके, तो यहाँ से है दिस इज, यहाँ से है मेरे पास y इज इक्वल टू e द पावर x c डैश होगा, ये आपके पास जनरल सोल्यूशन है, ठीक है। तो इन सब में हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल को सेपरेट कर रहा, जो y है dy के साथ रख रहे हैं, जो x वाला टर्म है वो dx के साथ रख रहे हैं, उसके बाद आप इसको सॉल्व कर रहे हो। तो आई होप यहाँ तक कोई मसला होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए और एक सॉल्व करते हैं। मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई सिचुएशन है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास है ये वाला एक, और एक सॉल्व करते हैं अपन ये वाला। सपोज मेरे पास है e ऑफ x प्लस e ऑफ माइनस एक्स ऑफ dy माइनस ऑफ e ऑफ x माइनस ऑफ e ऑफ माइनस एक्स dx इज इक्वल टू 0 है, सपोज ये है। अब इसको करने के लिए आपने क्या किया, देखो ये पूरी तरह x है ना, ये x है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको उधर मूव कर दें तो ये हो जाएगा e ऑफ x प्लस e ऑफ माइनस एक्स dy इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हुआ, e ऑफ x माइनस ऑफ e ऑफ माइनस एक्स dx है, सही है। अब यहाँ से dy है, ठीक है, अब यहाँ से जो dy है, dy इज इक्वल टू हुआ सर e ऑफ x है माइनस ऑफ e ऑफ x है, और यहाँ पे d ऑफ x है, अपॉन डिनोमिनेटर में ये आएगा तो e ऑफ x प्लस e ऑफ माइनस एक्स आया, सही, अलग अलग हो गए है ना, dx के साथ पूरी तरह x वाला टर्म है, dy अकेला है। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जैसे आप यहाँ पे लिखते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e x है माइनस पावर माइनस x है, अपॉन नीचे e ऑफ x है प्लस e पावर माइनस x है dx है, सही है। अब ये आपने जब आप इंटीग्रेशन सॉल्व, ये जो इंटीग्रल चैप्टर है वहाँ पे एक सवाल था, अगर मान लो यही सवाल होता तो हम क्या करते हैं, अगर नीचे को पुट करेंगे ना डिनोमिनेटर को, e ऑफ x प्लस e ऑफ माइनस एक्स को अगर आप t पुट करते हो तो e x का डिफ्रेंसिएशन e x होता है, और यहाँ पे e ऑफ माइनस एक्स का e ऑफ माइनस एक्स होता है, क्योंकि माइनस एक्स का अगेन डिफ्रेंशिएट करना होता है, वहाँ से माइनस वन निकल के आता है,
और इसके साथ लगेगा dx इज इक्वल टू यहाँ पे dt है। अब ये जो चीज़ है ये ऊपर है ना, इस एक्सप्रेशन के न्यूमरेटर में है, इन सब के पहले dt आ जाएगा तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt आया अपॉन t आया, क्योंकि नीचे आपने t पुट किया था। और यहाँ पे अगेन आपके पास क्या आया, आपके पास यहाँ से आपके पास क्या आया, दिस इज अगेन ये जो डी ऑफ y का होता है y इज इक्वल टू दिस इज ln ऑफ t, ठीक है, ln ऑफ t प्लस समथिंग ln ऑफ c लिख दीजिए। तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या आया, ln ऑफ tc आया, और y इज इक्वल टू t के बदले क्या पुट करोगे, t के बदले ln ऑफ e ऑफ x प्लस e ऑफ माइनस x इंटू c। बस ये आपके पास आ गया, ठीक है। आई होप यहाँ तक किसी को कोई मसला होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम देखिए वेरिएबल को सबसे पहले जो भी सवाल है वहाँ से हम वेरिएबल को सेपरेट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ टोटली x में था, dx के साथ इंटायर एक्सप्रेशन dx के साथ आया, और डिनोमिनेटर को हमने क्या पुट किया, t पुट किया, वहाँ से आपके पास न्यूमरेटर निकल के आ जाते हैं, उसके बाद तो सवाल सरल हो जाता है, ठीक है। आई होप यहाँ पे भी किसी को कोई मसला होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो बस वेरिएबल सेपरेबल में बस आप ऐसे ही कुछ करते हो। मान लीजिए ये आपके पास और एक सवाल है, जैसे सिंपल साइन x का पावर 5 है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस y का पावर 5 है, ठीक है। मान लो ये सवाल होता, तो इस सवाल को भी कैसे करते हैं, अगर मुझे इसको करना है वेरिएबल सेपरेबल से, तो देखिए यहाँ पे मेरे पास है x का पावर y dy इज इक्वल टू माइनस y इंटू माइनस वाई का पावर 5 इंटू डी एक्स लिख सकते हैं, यानी डी एक्स को यहाँ पर मूव किया। अब y का पावर 5 को नीचे ले आओ, x का पावर 5 डी एक्स के नीचे ले जाओ, तो ये बनेगा डी वाई अपॉन, ये माइनस बाहर लिख दूँ, माइनस इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स का पावर 5 हुआ। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्योंकि वेरिएबल ऑलरेडी सेपरेट हो चुका है, तो यहाँ से आया भैया डी वाई अपॉन वाई का पावर 5 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स का पावर 5 है, सही है। और हमें मालूम है इंटीग्रेशन ऑफ जब भी x का पावर n dx होता है, ये बराबर होता है x का पावर n प्लस एन अपॉन n प्लस 1 होता है, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ पे जो x का पावर 5 नीचे है, जब आपको ऊपर, क्योंकि इस फॉर्मेट में लेके आना है हमें, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखते हैं हम लोग माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ y का पावर -5, क्योंकि y का पावर 5 ऊपर जाएगा तो है ना, तो ये dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर -5 dx हो गया, सही है। अब ये जो है y यहाँ n है, कुछ पावर है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ से, तो ये बनेगा दिस इम्प्लाइज माइनस ऑफ y का पावर -5 प्लस 1 अपॉन -5 प्लस 1 इज इक्वल टू x का पावर -5 प्लस 1 अपॉन -5 प्लस 1 प्लस यहाँ पे कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आया, दिस इम्प्लाइज यहाँ से -4 आएगा नीचे, माइनस माइनस प्लस, तो ये बनेगा y का पावर -4 अपॉन 4 इज इक्वल टू x का पावर -4 अपॉन -4 प्लस c होगा, है ना। 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 कैंसिल, तो ये बनेगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन y का पावर 5 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 अपॉन x का पावर 4 है, ठीक है, प्लस यहाँ पे c आया, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ इस टाइप का कोई सोल्यूशन आया, इसी को कहेंगे आप क्या, सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास मौजूद है, सही है। तो वेरिएबल को जस्ट सेपरेट करना है, उसके बाद चीज़ों को सॉल्व करते जाना है, ठीक है। तो ये हुआ आपके पास क्या, वेरिएबल सेपरेबल, सही है कि नहीं है। तो वेरिएबल सेपरेट के लिए काफ़ी सवाल आते हैं एग्जाम में, हम आगे जाके देखेंगे इसके PYQs कुछ सॉल्व करेंगे, ठीक है। टोटल हम पहला देखेंगे कि इसको और होमोजीनियस को करते हैं, उसके बाद हम इन दोनों के PYQs को भी सॉल्व करेंगे। अब आगे चलते हैं, जो दूसरा है ना सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन में, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो पहला तरीका है वो हमने देखा, दिस इज क्या है सर, दिस इज वेरिएबल सेपरेबल है, ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल है। अब जो दूसरा मेथड होता है उसे कहते हैं होमोजीनियस है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को समझते हैं पहले, उसके बाद हम देखेंगे कौन सा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हमें पढ़ना है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखना, ये कहता है सर, मान लीजिए कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट में हो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोई फंक्शन के बराबर है, अगर ऐसा है, और इफ़ अगर आप क्या करते हो, ये जो फंक्शन में x के बदले लेमडा x पुट करते हैं और y के बदले लेमडा y पुट करते हैं।
अगर ऐसा करने के इसको करने के बाद यानी क्या हुआ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपको एफ ऑफ x के बदले आप पुट कर रहे हो लेमडा x, y के बदले पुट कर रहे हो लेमडा y। तो यहाँ से अगर आप इस लेमडा को कॉमन निकाल लेते हैं और फंक्शन आपके पास वही दोबारा वापस आते हैं ओरिजिनल फंक्शन, तो हम कहते हैं ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये क्या है, होमोजीनियस है, और इसका डिग्री जो लेमडा का पावर ऊपर है वही उसका डिग्री कहते हैं। अब इसको ऐसे समझ नहीं आएंगे, एग्जाम्पल से करते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स बराबर है, सपोज सर ये है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर के बराबर, सही है, एफ ऑफ एक्स के बराबर है। अगर आप एक्स को यहाँ पे लेमडा एक्स पुट करेंगे, वाई को लेमडा वाई पुट करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया, एक्स की जगह पे रखें लेमडा एक्स का स्क्वायर हुआ, वाई को रखो लेमडा वाई का स्क्वायर हो गया, है ना। अब लेमडा का पावर स्क्वायर एक्स का स्क्वायर हुआ और प्लस लेमडा का स्क्वायर वाई का स्क्वायर हुआ, यहाँ से लेमडा स्क्वायर कॉमन आया तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर आया कि नहीं आया। ये जो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर आपको यहाँ पे अगेन वही फंक्शन मिल रहा है, साथ में इधर लेमडा का पावर स्क्वायर आया, तो इसको कहते हैं कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है विद अ डिग्री 2 है, सही है। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, दिस इज द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, क्योंकि आपके पास ऐसा कोई सिचुएशन आ रहा है, इन दैट केस हम कहेंगे दिस इज द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद अ डिग्री 2 है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को समझना, आपके पास ये चीज़ें आ गई, ठीक है। आई होप यहाँ तक किसी को कोई मसला होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सोल्यूशन है वेरिएबल सेपरेबल हो या होमोजीनियस हो, अब होमोजीनियस की सवाल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। कौन कौन से टाइप ऑफ सवाल आप करोगे, उसके बाद PYQ जो है सिंपल पेपर के सवाल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वी हैव डिस्कस दी वेरिएबल सेपरेबल के कुछ सवालात, है ना। उसके बाद होमोजीनियस को जस्ट हमने इंट्रोड्यूस किया है, और होमोजीनियस के ऊपर जो सवाल बनते हैं अब हम उनको जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज, बाय। Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Click the bell icon